नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुई आतंकी गतिविधि, आतंकी हमला, जिसमें कि 26 लोग की जान चली गई थी। निरीह, निर्दोष, प्रकृति के चहेते 26 धर्म पूछ पूछ करके उनको आतंकियों ने मार गिराया था। उस 22 अप्रैल के बाद 7 मई से लेकर के 10 मई तक सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया। सेना ने अपने जबरदस्त पराक्रम से आतंक और आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उनके सारे आतंकी अड्डों को मिटा दिया। लेकिन इस पूरे दौरान पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था। किसी ने चूं तक नहीं की। 22 अप्रैल से 10 मई के बीच किसी ने भी चूं तक नहीं की। बार बार यही कहा जाता रहा कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसका समर्थन करेंगे। इस बीच 9 तारीख की रात, 9 मई की रात, भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक वीडियो मुंबई हमले का निकाला गया और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बेइज्जत करने की, झूठे तरीके से बेइज्जत करने की कोशिश की गई। एक तरफ मैं फिर कह रहा हूं कि पूरा देश और पूरा विपक्ष सरकार के साथ था। किसी ने कोई भी चूं तक नहीं की। ये सब तब होता रहा जब आतंकी घटना जो पहलगाम में हुई थी उसके बाद से 2 सर्वदलीय बैठक हुई, प्रधानमंत्री नहीं आए। कांग्रेस की तरफ से संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की गई। आज तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। ये सब अभी चल रहा था, तब तक तिरंगा यात्रा भी निकलनी शुरू हो गई। ऑपरेशन सिंदूर को पार्टी का गेम बता करके इससे भी काम नहीं चला तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर, जो विदेश सचिव भी रह चुके हैं, आईएफएस के अधिकारी रह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार होंगे, बावजूद इसके उन्होंने कहा क्या कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को यह सूचित कर दिया कि हम केवल टेररिस्ट ठिकानों पर ही हमला करने जा रहे हैं। आप अपनी सेनाओं को बचा लीजिए, अलग कर लीजिए। पब्लिक रिहायशी इलाकों में हमारा कोई आक्रमण नहीं होगा। इस पर जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सवाल करना शुरू किए तो लोगों ने उसको, भाजपा के लोगों ने, भाजपा की टीम ने, मीडिया ने सही कहते हैं, तमाम वरिष्ठ संपादक, गिद्ध मीडिया
राहुल गांधी को ट्रोल करना शुरू किया। यहां तक कि कोशिश की गई कि ऐसा वातावरण बना दिया जाए कि कांग्रेस को पूरी तरह से आतंकवादियों के साथ खड़ा कर दिया जाए। सब कुछ बावजूद इसके कांग्रेस आज तक उन्होंने कभी भी सेना के ऊपर, सेना की कार्रवाई के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा किया। सवाल खड़ा करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। सेना को जो जिम्मेदारी दी गई थी, सेना ने उसे बखूबी निभाया, उसका निर्वहन बखूबी किया, जबरदस्त तरीके से। पाकिस्तान को घुटनों के बल नहीं, बाकायदे सही बात है कि वो उन्हें घुटनों के बल और कोहनी के बल ले आ दिया। लेकिन हमारी मीडिया जो लगातार नेगेटिव प्रचार करती रही, हमने आतंकवाद के विरोध में अपना अभियान ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, न कि पाकिस्तान के ऊपर हमने हमला किया था। हिंदुस्तान कभी भी हमलावर देश नहीं रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये शांति सद्भाव का देश है। रगों में सहिष्णुता भरी हुई है। ये बुद्ध और गांधी का देश है। लेकिन मीडिया ने जो कुछ भी किया 7 से लेकर के 10 तारीख के बीच, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल किया। इस कदर धूमिल किया कि अमेरिकी प्रशासन और अमेरिकी राष्ट्रपति को, पूरी दुनिया को हमसे अलग कर दिया। जो लोग दुनिया भर जो आतंक के मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा था, आतंक को मिटाने के सवाल पर इस मीडिया के चलते वो हमसे दूरी बना ले गया। हमारे साथ खड़ा कौन रहा? वही हमलावर, 2 देश। ऐसे में राहुल गांधी को और कांग्रेस पर लांछन लगाने वालों से निपटने के लिए कांग्रेस ने भी अच्छी खासी तैयारी कर ली। मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस जय हिंद रैली निकालेगी, सभाएं करेगी, नुक्कड़ सभाएं करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए बाकायदे ये सभी को ताकीद भी किया गया है कि जो सवाल दिए जा रहे हैं, इसके लिए पार्टी ने बाकायदे 10 सवाल तैयार किए हैं। इन 10 सवालों के अलावा सेना को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं भी गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तो ये सुने सवाल क्या है। कांग्रेस के 10 सवाल। पहलगाम आतंकी हमले के वक्त सुरक्षा में बड़ी चूक के पीछे वजह क्या रही? सरकार ने खुद स्वीकार किया कि चूक हुई है, तो जवाबदेही और जिम्मेदारी कब तय होगी? दूसरा, आतंकी हमले से कुछ दिनों पहले ही पहलगाम में सुरक्षा में ढील क्यों दी गई? तीसरा, पहलगाम हमले में शामिल आतंकी अब तक क्यों नहीं मारे गए या पकड़े गए? चौथा, क्या ऑपरेशन सिंदूर में हमारे लड़ाकू विमान भी मार गिराए गए?
सरकार तथ्यों को स्पष्ट करे। पांचवां, क्या विदेश मंत्री जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले से ही पाकिस्तान को दे दी थी? यहां स्पष्ट कर दें ये सवाल, इस सवाल के पीछे, क्योंकि जयशंकर ने जो बयान दिया है चंद मीडिया के साथ, इसमें पीटीआई है, एनआई है, दूरदर्शन भी है, और सबने अपने अपने चैनल पर इसको दिखाया भी, सुनाया भी। बाद में पीआईबी ने फैक्ट चेक करके बताया कि जो विपक्ष जिस बात को लेकर के मुद्दा बना रहा है वो सही नहीं है। जयशंकर ने ऐसा नहीं कहा। सवाल ये उठता है कि जो चीज सामने दिखाई दे रही है उसके साथ, उस वीडियो के साथ कोई टेम्पर नहीं है। जिसको जयशंकर जी ने बयान दिया उसने ही अपने प्लेटफॉर्म पर चलाया, हूबहू चलाया। बाद में भले ही उसको हटा लिया हो, लेकिन जब चलाया तो यही चलाया जब वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जस्ट बिफोर का मतलब तो यही होता है। तो ये सवाल उस पर बनता है। राहुल गांधी इस पर 2 बार एक्स पर सवाल कर चुके हैं। छठा सवाल, ऑपरेशन सिंदूर में अजहर महमूद और हाफिज सईद जैसे आतंकवादी कैसे बच निकले? क्या उन्हें ऑपरेशन की जानकारी पहले से थी? ये 5वें सवाल से जुड़ा हुआ सवाल है। आप पाकिस्तान को, उसकी फितरत को, उसके अतीत को कैसे भूल सकते हैं? आप उससे बताएंगे कि हम केवल आतंकी अड्डों पर ऑपरेशन चलाएंगे और वहां आतंकी बचे रह जाएंगे? ऐसा संभव है क्या? लेकिन ऐसा हुआ। सातवां सवाल, पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम की शर्तें क्या रखी गई? सरकार सभी शर्तों को देश के सामने रखे। संघर्ष विराम हुआ जब हमारी सेना ने पूरे पराक्रम के साथ पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया, तो उसके बाद अगर सीज फायर हुआ तो कोई न कोई शर्त तो रही होगी, कोई न कोई समझौता भी होगा। तो ये जो हाफिज सईद और जो दूसरे इन शर्तों को तो बताना चाहिए। जो आप नाम ले रहा हूं मैं, हाफिज सईद और अजहर महमूद का, उन्हें आपने मांगा? कोई डेडलाइन फिक्स हुई? सबसे बड़ी चीज है कि जो पहलगाम में जो 22 अप्रैल को घटना हुई, 5 आधा दर्जन आतंकवादी आते हैं 200 मीटर या 200 किलोमीटर, हत्या करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। सुरक्षा तंत्र कर क्या रहा था? बताया यह भी गया है कि उन आतंकियों की पहचान कर ली गई है। तो जब पहचान भी कर ली गई है, सब कुछ हो गया, तो या तो आप उन्हें पकड़ें या उन्हें मार गिराएं। क्या इन दोनों में से कुछ हुआ? अगर वो पाकिस्तान वापस भाग गए हैं तो क्या सीज फायर से पहले उन्हें मांगा गया? यह स्पष्ट होना चाहिए। 8वां सवाल, संघर्ष विराम के पीछे क्या डोनाल्ड ट्रंप का हाथ था? क्योंकि वो कम से कम 8-10 बार जमीन से लेकर के आकाश तक, जहाज से लेकर के
वॉशिंगटन डीसी तक हर जगह जहां जहां इस बीच में वो अपना व्यापार साधने के लिए गए, वहां वहां उन्होंने एक ही बात कही कि हमने सीज फायर करा दिया, धमकी दे के करा दिया, व्यापार के लिए करा दिया। सवाल, इस पर कोई जवाब तो आ नहीं रहा है। और यह बयान पहली बार तब ट्रंप ने दिया जिसके कुछ घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। लोगों को यह लग रहा था कि ट्रंप का भी जवाब आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ट्रंप के आगे, ट्रंप के बयानों के आगे एक चुप हजार चुप। जैसे चीन के मामले में बोले भी, चीन के मामले में तो सफाई देते हुए, क्लीन चिट देते हुए, हमारे ही देश में घुसा है वो, हमारी ही जमीन पर कब्जा किया है, और हमारे ही देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, क्लीन चिट दे रहे हैं कि नहीं, वो नहीं आया, 1 इंच जमीन उनके कब्जे में नहीं है। तो कम से कम ट्रंप के बारे में भी कोई सफाई दे दिए होते, लेकिन वहां कुछ नहीं कहा। एक चुप हजार चुप। 9वां सवाल, सर्वदलीय बैठक में शामिल होने से क्यों बचते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? वो देश से क्या छिपाना चाहते हैं? और आखिरी सवाल, सभी दलों की मांग पर आखिर संसद का विशेष सत्र और सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुला रही सरकार? ये सवाल लगातार पूछे जाएंगे, पूरे देश भर में पूछे जाएंगे। यूं ही छोड़ने वाली नहीं है सरकार, कांग्रेस। और इन मुद्दों पर तो पूरे इंडिया गठबंधन को एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि सभी ने सरकार का समर्थन किया था। सभी को, सभी के दिल में दर्द है पहलगाम की घटना को लेकर के। लेकिन अब तो ऑपरेशन सिंदूर को भी भुनाने की कोशिश की जा रही है 2019 की तरह। पुलवामा की घटना को जिस तरह से भुनाया गया 2019 के लोकसभा चुनाव में, वैसे ही इसको भी भुनाना चाह रहे हैं। तब लोकसभा का चुनाव था, आज विधानसभा बिहार का चुनाव है, असम का चुनाव है, पश्चिम बंगाल का चुनाव है। चलते चले जाइएगा तो उत्तर प्रदेश और बिहार का भी चुनाव, उत्तर प्रदेश और गुजरात का भी चुनाव है। पराक्रम करे सेना, और वो जब अपने पीठ पर हो तो आप अचानक से उसको ब्रेक लगा दीजिए, इमरजेंसी ब्रेक, सीज फायर हो गया। तो कम से कम बताइए तो कि सीज फायर हुआ तो किन मुद्दों पर हुआ, क्या शर्तें रखी आपने, उन शर्तों का हुआ क्या? हकीकत बताने की बजाय कभी आपके लोग हिमांशी नरवाल को ट्रोल करते हैं, कभी विदेश सचिव विक्रम मिश्री के परिवार को ट्रोल करते हैं, कभी हमारी जांबाज कर्नल सोफिया को ट्रोल करते हैं। और जहां तक मैंने कहा तिरंगा यात्रा के बारे में, पूरी सेना को प्रधानमंत्री के कदमों में नतमस्तक कर दिया जाता है। और राहुल गांधी को ये पर आरोप लगाते हैं बीजेपी के नेता कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई नहीं दी। काहे की बधाई?
हम आपके साथ खड़े थे। सरकार में आप हैं, इसलिए निर्णय आपको लेना था, और आप चारों तरफ से हर रणनीति में मुंह के बल गिरे हैं। दुनिया में अकेले पड़ा भारत, यह पहली बार हुआ। अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान के बराबर खड़ा कर दिया, यह पहली बार हुआ। इस पर सवाल तो बनता है, तो सवाल कांग्रेस ने दागे हैं। अब आप जवाब दें, क्योंकि ये सवाल तो पूछे जाएंगे, पूछे जाते रहेंगे, तब तक पूछे जाते रहेंगे जब तक कि इसका जवाब नहीं आता। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।